मैं इसीलिए जो है ना उसके ऊपर कर लेता हूँ, वीएस कोड के ऊपर। हाँ उसका मतलब आप मुझे VS कोड फायदा, पे कर। हाँ हाँ, वीएस कोड का ना एक फायदा होता है कि जहां पे आपको मतलब कोड भूल रहा है या कोई गड़बड़ हो रही हो ना, वो आपको खुद सजेशन दे देता है, तो उससे बहुत हेल्प आउट हो जाती है बंदे को। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मतलब वहां पर आप काम करें, आपके ऊपर है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि यार आपके ऊपर है कि कहीं भी आप काम करें। और जी वो ये IDE होती है कोई उसको कुछ एप्लीकेशन कहते हैं कि कोई भी रन करने की कोई भी चीज हो सकती है ऑनलाइन भी वो मतलब वो है गूगल कोलैब है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। बाकी आज हमारी क्लास नंबर 5 है और हम ये देख रहे थे। आज मैंने आप लोग को एक आपको मैंने थोड़ा सा एक वो दिया था डेटा के ऊपर कि यार किस तरह से उसको सारी चीजें देखनी है, सारी क्लीनिंग करनी है। और फिर मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन भी सेंड की थी कि यार इस बार हम काम करेंगे कुछ बड़े डेटा के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल। कैगल पे ही गया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम्म, फाइल दिख रही होगी। इसका साइज आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, साइज में दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज में ना। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको ना एक्सेल में खोलूं क्योंकि ये 20 मिलियन का डेटा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या 20 मिलियन का डेटा आसानी से हो सकता है। ये देखें आप, 2.1 GB का ये डेटा है। दो, ये तो हाँ एक्सेल बोल जाएगा। मतलब एक्सेल में तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको लेकर आ रहे हैं पाइथन के ऊपर। मैंने केगल पे गया था, हम्म, केगल से डाउनलोड किया है ये डेटा ना, क्रेडिट हम्म, कार्ड ट्रांजेक्शन ना। अब देखते हैं ये लोड जी होते हुए थोड़ी देर लगाएगा, लेकिन जब ये डेटा दिखेगा तो हम इसके अंदर फिर क्या करेंगे, हरकतें करेंगे, मतलब काम करेंगे कि किस तरह से हम इसको क्लीनिंग कर सकते हैं, कहाँ तक बेस्ट क्लीनिंग हो सकती है। और हम यहाँ तक ये देखेंगे कि इसके ऊपर हम क्या ग्रुप बाय क्या क्या लगा सकते हैं, हम इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंफॉर्मेटिव चीजें गेट कर सकते हैं कि हम इन फ्यूचर यूज कर सकें, या हम कह रहे हैं हमने ये चीजें निकाली, ठीक है। ठीक है सर। अब अभी ये लोड हो जाए, बस 5 मिनट देखते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर क्या चीज? क्या क्या हेलो। कह रहे? हेलो। जी सर, आपकी स्क्रीन हेलो ऑफ हेलो। स्क्रीन ऑफ हो गई थी, बस स्क्रीन ऑफ हो आपकी गई थी, स्क्रीन, अब ठीक है। जी जी, अब ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो गई थी मैंने कहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये जो पॉसिबल जो होता है ना कि यार हम थोड़े थोड़े ये अगर चल भी जाएगा तो हम ये अपनी कमांड हमेशा, ये जो कॉमन कमांड होती है ये हमेशा हम देख रहे होते हैं डेटा के अंदर, डेटा सेट के अंदर। आपको पता होगा डीएफ कॉलम्स करूँ तो क्या होगा कि यार वो आपके कॉलम्स सारे बता देगा और इनको से हमें ये बता देगा कि क्या इसके अंदर नल्स वैल्यूज हैं या नहीं है, क्या होगा सीन। ये लोड हो जाए बस, तो इधर देखते हैं 5-10 मिनट, फिर डेटा छोटा कर देंगे। अच्छा यार मुबारक हो, आपको डेटा चल चुका है। अच्छा डेटा में आपको जी दिख रहा है ये डेटा में। अच्छा बैकएंड में आपकी आवाज बहुत आ रही है, जिस वजह से वो हो रहा है बहुत समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। जी, एक मिनट सर। अच्छा अच्छा, आप कर लें, सही कर लें। जी सर, अब आवाज क्लियर है। हाँ हाँ, अब सही है, अब साफ आ। अच्छा उजैर भाई, अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने किस तरह से अ, किया है कि यार हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा था, लोड हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जल्दी लोड हो गया। और आपको दिख रहा होगा 24 मिलियन का डेटा यहाँ पे लोड हो गया।
आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि यार इसके अंदर ये सारे चीजें हैं, ये कॉलम है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, इन्फो से हमें ये पता चल रहा है कि यार हमें हमारे पास 24 बिलियन का डेटा पता चल गया, ठीक है। अगर मैं डीएफ हेडर करता हूँ ना, डीएफ डॉट हेड, हेड का आपको पता है कि यार टॉप की जो 5 या 10 रोज होती है ना, वो आपको जी दिखा देगा, बिल्कुल सर। ठीक है, कोई मसला। नहीं सर, ये तो क्लियर है, ये तो बेसिक कमांड है ना। हम्म, अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यूजर 0 0 पड़े हुए हैं। क्या अगर मेरे पास इनकेस ऊपर 0 है या मतलब ओवरऑल डेटा में ही 0 आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं df डॉट टेल लिखता हूँ, चेक करता हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इन लोगों ने यूजर के नाम नहीं डाले, इन लोगों ने यूजर किया है, मतलब यूं लिखा है, सीक्वेंस में डाला हुआ है कि 199 का ये है, और इसके बाद कार्ड 1 है, और ये आपका यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि यार एरर कुछ भी नहीं है, और फ्रॉड क्या है, यस है या नो है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई इनकेस अगर मैं df डॉट इन्फो लिखता हूँ तो मुझे सही से इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इन्फॉर्मेशन दे क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर छोटा डेटा सेट पर हमने काम किया था तो वहाँ पर ये भी बता रहा था कि यार इसके अंदर कितने नल है, कितने नल नहीं है। अब ये पता नहीं बड़े डेटा के ऊपर ऐसा काम कर रहा है कि जब हम df डॉट वो ले रहे हैं, क्या करते हैं, इन्फो ले रहे हैं, तो इन्फो में ये हो रहा है कि हमारे पास वो हाइड हो गया, मतलब कॉलम, क्या कहते हैं कि यार नल है या नो नल है, मतलब नो नल से हमारा ये कि डेटा में नल है ही नहीं, ठीक है। तो जी अब हम ये देखते हैं कि यार पहले तो हम वही डेटा क्लीनिंग करते हैं कि यार डेटा अगर क्लीनिंग मुझे करनी है तो यार मैंने आपको एक कॉलम नहीं बताया कि जैसे कि अब मुझे ना ये जो है ईयर, मंथ, डे, अब मुझे इसको डेट के अंदर तब्दील करना है, सही है। जी अब कन्वर्जन। पहले मैं थोड़ा डेटा को सही कर लेता हूँ, सही है। अब मैं डेटा को सही करने के लिए मैं इसको ना थोड़ा सा एक जगह डेटा को कर लेता हूँ, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक नया कॉलम लूंगा, ठीक है, pf, और उसका नाम मैं कर दूंगा, जैसे कि अभी इनकेस मेरे पास डेट नहीं होगा, डेट, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ, डेट तो मेरे पास था ही नहीं, इनकेस डेट डेट नहीं है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डीएफ डेट है उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है कि आप ईयर लेंगे सबसे पहले, तो मैंने जी यहाँ पर लिखता गया, मैं यहाँ पर लिखूंगा आराम से, सिंपल था, क्या लिखूंगा, दो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पर लिया ईयर, मतलब हम यहाँ पर कोई एक कॉलम एडिशन करवा रहे हैं, या हम समझ लें कि यार ये कह सकते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे एक ऐड करवाना है डेटा सेट के अंदर, तो मैं किस तरह से ऐड करवा सकता हूँ, सही है। अब मैंने प्लस लिया, फिर डीएफ लिया, सही है, डीएफ के साथ फिर मैंने लिया आपका, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे, अच्छा, ईयर फिर मंथ, ठीक है, और ऐसे ही मैंने प्लस लिखा, और डीएफ, और मंथ, डे, और डे लिख दिया, सही है। अब देखते हैं क्या होता है, हो गया। अब मैं डीएफ डेट लिखता हूँ ना, जैसे ही कि भाई यार मुझे डीएफ डेट बताओ जरा। अच्छा, अब ये क्या हुआ, उसका मतलब है कि यार इसने वो वाला जो काम था ना वो किया नहीं जो मैं चाह रहा था, सही है। तो अब देखते हैं यार ये हुआ क्यों, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो डेट टाइप थी ना वो सही हुई नहीं है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि क्या मसला आया इसके अंदर। अच्छा, क्या हो सकता है वैसे हुसैन भाई, मैं अगर मैं आपसे पूछूं
मतलब इनके मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये हुआ क्या है। मतलब मैंने तो मतलब आराम से सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया है मतलब हम एक्सेल में बात करें तो हम इसको कहते हैं जी। कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो हम्म। ऐसा क्यों हुआ है कि यार ये मर्ज नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है? क्या आपके पास एक ऐसी बस अच्छी लॉजिक हो जिसमें हमें पता चल रहा हो कि हाँ यार ये रीजन था? जी जी, एक मिनट। YMD ईयर अच्छा, डेट। मैं शायद एक और चीज ये चेक करता हूँ कि क्या मैं डीएफ ईयर लिखता हूँ तो ईयर मुझे मिल रहे हैं। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलम, मतलब ये होता है ना सर कि या कॉलम तो हेडर में नाम नाम के अंदर मसला होता है। जी जी सर, क्या पता ये जो आप डाटा सेपरेट कर रहे हैं, क्या पता ये मास्टर डाटे में ही ना हो पड़ा हो डाटा। हाँ मैं यही देख रहा हूँ। सर मे देखें बी ईयर हो सही है। और डे और मंथ दिया हुआ और डे हो ही ना, तो इसलिए भी वो एरर दे रहा होगा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक हम थोड़ा सा कमांड को चेंज करते हैं। ये कमांड को, ये जो चल नहीं रही थी ना, अब हम दूसरी कमांड लिखते हैं। जो बेल्टन आपकी पांडास में कमांड है। पांडास में अगर हम पांडास की बात करें ना, तो पांडास हमें ये खुद कमांड दे रहे हैं कि आप ना अगर डेट आपको बनानी है ना, तो मैं आपको एक जी फंक्शन दे रहा हूँ pd डॉट डेट टाइम, टू डेट टाइम। और इसके अंदर आप जाकर ना ये वाले काम आप खुद ब खुद कर दें जो आपने अभी ऊपर काम किया है ना, ये वाले ईयर मंथ डेट। हम देखते हैं कि यार ये काम चलता है नहीं चलता। वरना वो कमांड जनरल कमांड है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन वो इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वो आगे जाके ना हमें डेट बनाना है ना, इसलिए। हम्म। अब जरा चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल। ये पांडास की खुद की एक वो है, फंक्शन है पीडी डॉट। अगर जैसे ही मैं पीडी लिखता हूँ ना, तो पीडी का मतलब क्या है कि मैंने ऊपर जा, अबे लैपटॉप हैंग हो रहा है। मैं जब ऊपर जाके मैंने इंपोर्ट किया था ना, जैसे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब देखें, ऊपर जाके मैंने लिखा था कि यार पांडास को आप पीडी बोलेंगे और नम पाई को आप क्या बोलेंगे, एनपी। तो इसका क्या मतलब एनपी। है? हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि पीडी मीन्स पांडास। पांडास के अंदर जाओ, कोई बिल्ट इन फंक्शन बने हुए हैं जिसका नाम है टू डेट टाइम। टू डेट टाइम का क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 कॉलम बने हुए हैं तो वो एक डेट के अंदर कंबाइन कर देगा। समझ आया? हम मैनुअली इसको जर्नल कर रहे थे, तो जर्नल में तो काम नहीं बना क्योंकि जर्नल इस तरह से कर रहे थे कि यार उसको मैच कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार फुल नेम बनाना है, फुल नेम के अंदर आ रहा है एक लास्ट, फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। तो अगर मैं यहाँ पर फुल नेम लिखता ना, और मैं यहाँ पर लिखता फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम, तो ये जब मैं तीनों कंबाइन करता ना, तीनों हो जाते हैं। लेकिन अभी इनकी जो डेटा टाइप है ना, वो आपकी टाइम है। मतलब हमें उसको कन्वर्ट जो करना है ना, उसके अंदर हमें करना है डेट टाइम के अंदर। फॉर्मेट चेंज है इस बार। सही है। ठीक अब है। जरा चेक कर लेते हैं। ये देखें, छा गए आप तो यार। अब आ रहा है कुछ समझ? अब मैं डीएफ लिखूंगा ना, तो वो कहाँ रह गया? ठीक है। सही है, आखिरी में कॉलम आपका इंसर्ट हो गया है, आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से। सही है। जी अच्छा, अब आप खुद बताएं, मैं अब आपका इंसाइट लेना चाहता हूँ कि और क्या क्या चीजें पॉसिबल है कि हम इसके अंदर और चीजें कर सकें, कि हम अपने डेटा को छोटा भी कर सकें और इम्पोर्टेंट चीजें और निकाल सकें इसके अंदर से। अब आप थोड़ा बताएं, हम आपसे थोड़ा नहीं, फीडबैक लेते मतलब हैं। छोटा आप कैसे कह रहे हैं कि जो हम्म, मतलब साइज कम करने का कह रहे हैं या क्या? नहीं छोटा नहीं सर, कैसे कह रहे जैसे छोटे से मुराद ये है कि भाई मैंने 3 कॉलम मर्ज कर दिए, ईयर मंथ डेट। वो एक कॉन्सेप्चुअल मुझे लग रहा था कि यार नहीं, मुझे ये इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे एक डेट बनानी है कि यार मेरे 3 हैं? जो जी कॉलम है वो माइनस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा डेटा मुझे अब यहाँ पे अच्छा नजर आएगा, मुझे स्क्रॉलिंग डाउन नहीं करनी पड़ेगी। अब कुछ जी ऐसी चीज आपको नजर आ रही है जैसे कि अब मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होता, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। सही है, तो मैं क्या करता, उसको दोनों को एक जगह मर्ज कर लेता और एक कॉलम बनाता कंबाइन। मुझे फर्स्ट और लास्ट का काम ही नहीं है, अब मुझे कंबाइन का काम है। जी समझ आया? तो इस तरह की कोई चीज है, या कोई और दूसरी डेटा क्लीनिंग से मुराद है, या कोई हमें कुछ एडिशन करवानी है कि आप कोई लेकर आए आइडिया के यार नहीं सर, यार मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना ये चीज करनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने एक आइडिया आपको दिखाया कि यार हमने इसको एक कॉलम बना दिया डेट का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सर, जरा इस उसको तरह राइट लिखने साइड की पे कोशिश करें और कर, जी जी कॉलम। बोले। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड पे, राइट साइड पे मैं आपको करने का बताता हूँ। एक मिनट।
अच्छा, राइट साइड पे आप ये देख लें, ये जो डेटा है सही है। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास पहले है यूजर कार्ड, ईयर और यूज चिप, और जब मैं लास्ट में जा रहा हूँ तो ये मेरे पास है जिप है, एमसीसी, एरर, इस फ्रॉड और डेट। ठीक है, कोई मसला? हमने डेटा लोड यहाँ से करवाया था, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है, सही है। चले आप बताएं, क्या चीज क्या चीज एडअप हो सकती है, क्या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, क्या हम कोई न्यू चीज एडअप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पिवट टेबल बना के ग्रुप बाय लगाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। वो बात की बात है, पहले हम अपना डेटा को एक अपनी शक्ल देना चाह रहे हैं कि यार मैं डेटा को इस तरह का देखना चाहता हूँ। क्या पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल सर, इसके तो बताएं। कस्टमाइज कस्टमाइज कमांड के थ्रू तो हो सकता है। वो तो हम ग्रुप बाय बनाएंगे तो आप बता देंगे यार मास मुझे इस तरह की अमाउंट बता दो, तो वो तो हो जाएगा। सर लेकिन क्या इसमें एक एरर बताएं। एरर एरर वाला कॉलम भी उड़ा दें अगर, ये भी एक्स्ट्रा है। हाँ, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के अंदर ये, अच्छा, आपकी एक अच्छी पॉइंट लगा मुझे, कि अगर मेरे पास, अब मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ डीएफ इस नल तो नहीं है, कोई कोई एम्प्टी तो नहीं है। अब मैं इस नल से ये मुझे बताएगा कोई कॉलम के अंदर एम्प्टी तो नहीं है। पहले मैं ये देखता हूँ, जी फिर आपके पॉइंट पे आता हूँ जी कि इस नल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आई है। भाई इस नल इस नहीं सॉरी, इस नल नहीं, इस एरर के अंदर, इस एरर का मतलब ये कि कोई ट्रांजेक्शन हमारी फंस तो नहीं गई, खराब तो नहीं हो गई। तो इसका मतलब है कि नो, इसका मतलब है कोई एरर नहीं था, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गई। अगर मैं यस पे जाऊंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा कि हाँ यार ट्रांजेक्शन रुक गई थी, कोई मसला आ गया था, कोई एटीएम खराब हो गया था, या एटीएम ने मतलब डिले कर दिया था, जिस वजह से हमारी ट्रांजेक्शन स्पेंडिंग हो गई या रुक गई। अब चलें, ये आपका अच्छा कॉलम, अच्छी बात है। हम इसको जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन, अब ये देखें इस नल। अब ये आप कह रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तीन के अंदर हेलो। मुझे हाँ, आवाज आ रही है? जी जी हेलो। सर, वो मेरी तरफ सिग्नल का इशू था इसलिए आवाज कटती है, आपका ठीक है, मेरी तरफ हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये मैंने काम क्या किया है। मैंने ये काम किया है, ये बोल रहा है कि भाई क्या नल है, इज नल पॉसिबल है। जी आपने कहा कि भाई यार नल इसके अंदर नजर आ रहे हैं, मर्चेंट स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा नल है, जिप के अंदर बहुत जी नल है, और एरर के अंदर बहुत नल है। अब देखना ये चाह रहे हैं कि यार हम कर अब जो एरर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या वैल्यू पड़ी हुई है इस नल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जी डीएफ एरर, क्या लिखा हुआ था, एरर, अच्छा एरर्स और क्वेश्चन मार्क, सही है, एरर्स और क्वेश्चन मार्क। ओहो, जी मतलब इसका क्या कहा, कॉलम का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये रहा। अच्छा, एक आर लगाना भूल गया मैं, इस वजह से मसला हुआ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे एने एने आ रहे हैं, और मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यार मुझे बता तो दे भाई क्या है, मतलब हम कुछ देखते हैं। अबे खुल जाओ भाई, डॉट वैल्यूज, अगर वैल्यूज चल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, वैल्यूज डॉट काउंट। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो एरर है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। यार एक मिनट खुल जाए ना, इसके अंदर हमने कुछ लगता है वैल्यूज, एक मिनट, वैल्यूज काउंट होगा कि क्या होगा, ये खुल के दिख जाए ना एक बार। स्लो बहुत चल रहा है ये। हाँ ये देखें, अब इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो आप कह रहे हैं कि ये सारे बाय डिफॉल्ट है, कि यार बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या क्या फंक्शन मौजूद है। ये देखें, ये रहा वैल्यूज डॉट काउंट, ये देखें, मजा आ गया भाई। ये सारी चीजें एरर के अंदर पड़ी हैं। पहले बाय बाय डिफॉल्ट हम डेटा को क्या देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, तो हमें क्या नजर आ रहा था, आपको आ रहा था नजर, नो एन ए सही है। जब हम डेटा के अंदर ज्यादा अंदर गए, डीप के अंदर गए, तो हमें ये पता चला है कि भाई
इसके अंदर इनसफिशिएंट बैलेंस का एक वैल्यू ऐड है, जिसके अंदर हमारे पास 24.2 मिलियन एंट्रियां पड़ी है, जी बैड पेन की पड़ी है। सही है। अब इसके अंदर बहुत सारी एंट्रियां ऐसी ऐसी फालतू फालतू पड़ी हुई हैं, मतलब आप खुद देख रहे हैं कि बड़ी खतरनाक पड़ी है इसको, मतलब क्या करें अब। अच्छा, अगर हम एक काम कर सकते हैं, क्या करें जी। इसको, क्या करें आप बताएं। मतलब कुछ रिमूव करने का, पूछ चीजें रिमूव करने के हवाले से। हाँ, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर जो नल आ रहे हैं ना, एनए, हम्म। सही है, या एनए जो फिल कर दे कि जो चीज आपकी, जैसे फिल डाउन, आपको पता है फिल डाउन क्या होता है, फिल अप क्या होता है। फिल डाउन मतलब कि ऑटोमेटिक जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है एक्सेल में। सही है, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, ये ड्रैग भाई, ड्रैग तुम ऊपर का ड्रैग नीचे ड्रैग कर दोगे, इसका मतलब है कि जो ऊपर जो वैल्यू है वो सबके नीचे सब तक लास्ट तक रॉ तक वो ड्रैग वही हो जाएगी। जैसे ऊपर मैंने 1 लिखा है, मैं ड्रैग करूंगा तो सबसे लास्ट वैल्यू जो होगी क्या होगी, 1 से लेकर ऊपर 1 है थी ना, आपने जब तक 10 रॉस पे आप गए तो 1 ही हो गई। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ी एग्जांपल एक्सेल में दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा। जी। अच्छा, अब देखें, अब ये एक्सेल खुल गया, मैंने एक्सेल इंस्टॉल तो कर लिया था, सही चल रहा था अलहमदुलिल्लाह। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल देता हूँ कि हम किस तरह से इसको, यहाँ पे आया। अब ये देखें, अगर इनकेस मेरे पास कोई नेम लिखा हुआ है, सही है, अब जी। मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम मार्क्स, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आसिफ, मैंने यहाँ पर इरम लिख दिया, और यहाँ पर मैंने आपका अली लिखा, और यहाँ पे मैंने आपको जेड लिख दिया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो डेटा है ना, यार एक काम करो, अब तुम जो कह रहे हो ना, मैं तुम्हारी बात यहाँ तक समझा कि भाई तुम बोल रहे हो कि भाई ड्रैग कर दो, सही है, ड्रैग कर दो तो जितना ट्रैक हुआ हुआ है वो सारा ट्रैक हो जाएगा। या फिर इनकेस नहीं हो सकता तो तुम कह रहे हो कि यार मास यहाँ तक ड्रैग करो, फिर ये ट्रैक करो, इस तरह से ना। जी। ये जो होता है ना, ये जो चीज होती है ना, ये भी जो मैंने की है, ये यहाँ पर मास लिखा हुआ आ जाए, ये क्या कर रहा है, ये फिल डाउन कर रहा है। भाई जो ऊपर चीज थी ना वो नीचे आ जाए, आसिफ जैसे इसको नजर आया ना तो यहाँ पे आसिफ लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे इरम नजर आया ना तो इरम इरम कर दे, यहाँ पे अली नजर आए तो यहाँ पे अली हो जाए, और यहाँ पे अगर मेरा डेटा यहाँ तक है खाली, सही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उजेड लिखा हुआ आ जाए, तो ये क्या मतलब, ये फिल डाउन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि भाई फिल अप करना है, तो फिल अप का मतलब क्या है कि यहाँ पर आसिफ आसिफ आ जाए, ये उल्टा चलेगा। समझ आ रहा है, समझ आया उसे। हाँ, हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यार मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा उधर आपकी आवाज आ रही, कट गई है आवाज बिल्कुल। हेलो। हाँ, उधर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जी जी, आ रही है अब। अब आ रही। अच्छा, मैंने आपको बताया, जी। आपको समझ आ गया फिल डाउन फिल अप। जी सर। भाई देखे, अगर इनकेस अगर मुझे यूं जाना है ना, जैसे कि उजैर यहाँ पर था, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी उजैर लेकर आ गया, यहाँ पे अली था तो मैंने ऊपर भी अली अली लेकर आ गया। ये यूं चल रहा है, कश्ती यूं चल रही है, मेरे माउस का नजर आ रहा है, करते यूं चल रहा है, ये जगह जाऊंगा ना, ये फिल अप होता जा रहा है। अगर ठीक मैं है। कश्ती को यूं लेकर जाऊंगा ना, ये अपने कर्सर को नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये फिल वो डाउन तो होता नहीं जाएगा। होगा। क्या हो रहा है, हाँ जी। ठीक है। वो नहीं नहीं, वो सॉरी। अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो है इफ एरर, वो आपका ना एन एन ए है ना, इस नल को रिफ्रेश कर देंगे यार, इस नल ना हट गया, तो मैं क्या करूंगा, फिल एन ए
उसके ऊपर मैं मेथड लगाऊंगा। ये आप थोड़ी कमांड मतलब याद रख लें कि हम इसको क्या करते हैं कि किस तरह से ये कमांड चलती है, ठीक है, और क्या होना चाहिए इस कमांड का। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बैकवर्ड है मीन्स पीछे, डी फिल। देखते हैं होता क्या है ये, क्या हमारी नीड पूरी होती है, क्या हमारी नीड पूरी नहीं होती। ठीक है, अब मैं जरा इनकेस अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार ये काम, एक नया कॉलम खोल लेता हूँ, क्योंकि मतलब टास्क के नाम से, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि यार मेरा ये जो कॉलम बाय डिफॉल्ट है वो खराब ना होगा। सही है, तो मैंने डीएफ टास्क लिखा और मैंने इसको बोला कि यार तुम टास्क के अंदर क्या डालना, एक कॉलम लेना, उसको फिल करना, बैकवर्ड फिल करना, मतलब नीचे से ऊपर जाना, और उसके अंदर ना जो चीज तुम्हें ऊपर नजर आ रही होगी तुम वो फिल कर देना। सही है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं चला दिया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनकेस एक कॉलम नया बनेगा डीएफ के नाम से। सही है, मैं यहाँ पर आया, आपको यहाँ पर अल्लाह भला करे, और कहाँ चले गया, अच्छा, अब आपको नजर आ रहा होगा कि एरर के अंदर जो, मतलब एरर सही हो गया, एरर, एरर के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ तो एरर जो अब पहले आ रहा था वो सही हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं ये नहीं देखना चाह रहा, मैं डेफ एरर देखना चाह रहा हूँ, डीएफ डॉट एरर, डीएफ डॉट एरर, और देखें अब अभी भी ये आ रहा है, मतलब कि इसके अंदर कह रहा है कि यार अभी भी कुछ एने हैं। क्योंकि यार अगर मैं टास्क को अगर देखना चाहूँ, टास्क के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल बनाया था तो उसने एने एने कर दिया, इसका मतलब है कि हमने उल्टा कर दिया काम, बैकवर्ड कर जाती है। अब मैं अगर फिल डाउन करता हूँ, फिल डाउन से क्या होता है, अब मैं जरा चेक करता हूँ। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि ये जो कमांड है वो चल भी रही है कि नहीं चल रही, मतलब देख रहे हैं आप, मतलब ये कमांड आपकी नहीं चल रही। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है, इस वजह का क्या मतलब, क्या रीजन है जिस वजह से वो ऐसी काम कर रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये हुआ क्या है। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज डॉट काउंट ना, देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब क्या है यार। सर ये अच्छा, किस आप चीज अपना, का? हेलो। जी हाँ जी बोले सर, बोले। ये किस चीज का? ये सर टास्क वाला समझ नहीं आ रहा मतलब। टास्क भाई देखें, मैं चाह रहा था कि ये जो एरर है ना, इसको आप फिल डाउन, फिल मतलब फिल डाउन से आप कर ले। जैसे कि फिल डाउन मैं नहीं चाह रहा, फिल डाउन का मतलब है कि ऊपर जो लिखा हुआ हो वो नीचे कर दे। सही है, तो इसका मतलब है कि ये फिल डाउन काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं उसको मैं बोलूंगा कि भाई मेरे शुरू में ना रिकॉर्ड ना नल है, तो क्या करेगा, ऊपर वाले नल होंगे ना। अब जहां पर जैसे कि ऊपर वाले नल तो रिप्लेस नहीं हो सकते ना भाई। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार भाई मुझे उसे ये बताओ कि यहाँ पर ना इनके मेरा नाम है, यहाँ पर मेरे पास नल है, जी नल रिकॉर्ड है या एन ए, एन ए एन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार उसे ये बताओ कि मेरे पास एन ए सही है, और यहाँ पर ना आसिफ लिखा हुआ है। अब मैं फिल डाउन की अप्रोच लगाना चाह रहा हूँ। क्या होगा फिल डाउन से, फिल डाउन से ये होगा कि मैं यहाँ पे भी एन ए आ जाएगा, और यहाँ पे आसिफ आसिफ आ जाएगा, और यहाँ पे मास आ जाएगा। अब मैं नहीं चाह रहा, अब मेरे पास क्या हुआ, अब एन मेरे पास इंक्रीज हो गए। सही है, तो मैं ये भी नहीं चाह रहा कि यार मेरे पास इंक्रीज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये काम उल्टा चला दूंगा कि आसिफ जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना वो यहाँ पे आ जाए आसिफ। तो इससे क्या होगा, अच्छा। जो आपके एन होंगे तो वो क्या होंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सही है। बैकवर्ड, बैकवर्ड लगाएंगे हम। अब बैकवर्ड लग नहीं रहा, अच्छा। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बैकवर्ड में चाह रहा कि यार मेरा बैकवर्ड काम करे। अब देखते हैं बैकवर्ड के ऊपर भी वो देखें, वो मतलब काम ही नहीं कर रहा। अब मैं जरा इसको एक जगह करके ना फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार
इनके ये हुआ क्यों, अब ये मैं देखना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चल रही है कमांड। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आई हैं और मैं देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर कुछ नल तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, df डॉट इज नल, वही शॉर्ट फॉर्म है, ये आप याद रखना है, ये हर डेटा सेट में आपको काम आएगी। नल चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है यार, सीन कुछ बड़ा कुछ कम हुआ, देखते हैं अब। आपको मेरी अच्छा लॉजिक सर। समझ आ गई? जी बोले। जी सर। अच्छा सर, ये हम अब फिर pandas के बाद फिर कौन सी लाइब्रेरी करेंगे? पांडास के बाद ये ग्राफ की लाइब्रेरीज होंगी, बहुत सारी ग्राफ होते हैं, फिर दूसरे भी होती हैं, मतलब मशीन लर्निंग की भी टास्क आ जाएंगे, फिर मशीन लर्निंग के साथ से रिग्रेशन लगाते हैं। और अगर मुझे फोरकास्ट कोई डेटा करना है कि यार मेरे पास 5 साल, अभी मेरे पास सेल्स का डेटा है 5 साल का डेटा, अब मुझे फोरकास्ट करना है कि यार अगले 1 साल बाद मेरी सेल्स पाकोला पेप्सी की क्या हो जाएगी, तो उसको हम हम्म। फोरकास्टिंग कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। अब देख रहे हैं आप, जी। इत्तेफाक देख रहे हैं क्या हो गया? क्लीन हो गए। हाँ, क्या ये काम आप अब ये जो टास्क बनाया था ना, ये टास्क का कोई फायदा नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो एक्स्ट्रा जो कॉलम है ना, उसे मुझे उड़ा दें। भाई मेरे पास डे भी नहीं चाहिए, मुझे मंथ भी नहीं चाहिए, ईयर भी, अभी मैं टास्क का कॉलम उड़ाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? जी। किस तरह से उड़ेगा आप बताएं। टास्क का। हाँ, टास्क का कॉलम उड़ाना है भाई, वो फालतू टास्क का कॉलम का मुझे उड़ाना है, मैं क्या करूँ? तो df डॉट ड्रॉप डॉट ड्रॉप ड्रॉप कॉलम। और वो कॉलम टास्क लिख देंगे। हाँ, बस मैं यहाँ पर टास्क हल्का सा लिख देता हूँ, सही है। This photo, सही है, सर ये, कोई मसला। अच्छा सर, ये चीज कंफ्यूज कर रही है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या मतलब होता है? भाई इन प्लेस इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है ना, जो डेटा आपका जो रॉ डेटा है, जैसे कि रॉ डेटा का, मैं रॉ डेटा किसके अंदर मतलब वो हुआ है, स्टोर हुआ है, आपको जी। पता है किसके अंदर स्टोर हुआ है? डीएफ के अंदर ना। तो ये कह रहा है कि मैं जी। डीएफ के अंदर ही चेंज कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि वो उसने रन टाइम पर डीएफ के डेटा के अंदर चीजें चेंज कर दी है। अब मैं जब भी डीएफ कॉलम लोड करवाऊंगा ना, तो आपको यही मिलेगा काम होता हुआ, समझ अच्छा। आया? मतलब अच्छा। आपने ओवरराइड कर दिया। अच्छा। आपने आपने उसको बोला कि यार आपने उस चीज को ओवरराइड कर दिया है। अब ये बैक प्रैक्टिस नहीं होती। अगर कोई कॉलम मुझे उड़ाने होते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, डीएफ डॉट ड्रॉप लिखकर मैं क्या करता हूँ, भाई आपका जब डेटा आए ना, तो आप ये कॉलम उड़ा जी। देना। तो वो क्या करेगा, जब मैं डीएफ लिखूंगा ना हर जगह, तो वो ये चीज जी। लाजमी कर देगा। जी। बढ़िया। अच्छा, जी। अब हम आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास थोड़ा डेटा क्लीनिंग वीआईपी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देख लिया कि यार जो चीजें मसले कर रही थी, जिस चीजों को हमने अच्छा किया, सही है। अब जी। सही है। जी। अब क्या और क्या हो सकता है यार, अब आप थोड़ी बताएं। जैसे मर्चेंट सिटी के अंदर तो, मर्चेंट सिटी के अंदर तो कोई भी नहीं है, मर्चेंट स्टेट के अंदर कुछ नल हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अब जरा इसको फिल अप करें, बताएं क्या होगा। अब आप खुद कमांड बताएंगे, अब मैं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यार ये किस तरह से ये होता है सारा। एक मिनट, एक मिनट, एक रिमूव मिनट। करना है, रिमूव नहीं करना नहीं है, नहीं रिमूव की कमांड। नहीं नहीं, रिमूव थोड़ी हमें मर्चेंट स्टेट को फिल डाउन करना है। किस तरह से होगा, पहले मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो आप मुझे खुद बताएंगे कि यार मास हम फिल अप लगाए या यहाँ पे फिल, आपके ऊपर है भाई। आप एक देखें, फिल डाउन लगाएंगे या फिल अप लगाएंगे, सही है। तो उसको हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड कह रहे होते हैं, ठीक है। वैल्यूज डॉट, क्या हो गया, ये आपके ऊपर है यार, आपको किस तरह से है यार। एक तो कमांड करंट गान निकल जाती है हाथों से। यहाँ पे आया मैं, अब मैं यहाँ पे आया, मैं अब नहीं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास मर्चेंट स्टेट है, अब मैं उसको
फिल अप फिल डाउन क्या कर सकता हूँ? आप बोलेंगे यार क्यों नहीं कर सकते यार, कर सकते हैं आप। क्योंकि अब देखें, अब अब आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये जो CA, मतलब CA शायद पता नहीं कनाडा का होगा, जी जी। मतलब सही है, तो TX सही है। अब मेरे पास कुछ इस तरह की चीजें भी आ रही हैं कि यार इसकी खाली 2 एंट्रीज है, तो टोंगो टोंगा और ये पता नहीं क्या क्या स्टेट है इसके नाम। अच्छा, अब हमारे पास जो नल है ना, वो नल है कुछ इस टाइप के, 27, समझ लें 2 मिलियन। अब 2 मिलियन को किस तरह से रिप्लेस करूंगा? अब आप बताएं कोई स्टेट, अब कमांड बताएं आप भाई, कमांड आप बताएं। ये देखें, ये मेरी कमांड थी कि यार जो चीज आपको नीचे दिख रही थी ना, आपने उसको ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जिस तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि यार डेटा, उजैर भाई डेटा इस तरह का नजर आ रहा है, अभी जिस तरह का नजर आ रहा है ना, इस तरह का है। तो अगर आप यहाँ पर ना, अगर मैं यहाँ पर df.tail लिखता हूँ ना जरा, df.tail, इन केस df.tail, तो इसका मतलब है कि यार वो DNA, मतलब आप समझ लें कि बीच का डेटा आपको फिल करना है, टॉप बॉटम डेटा फिल हुआ है। अब आप इसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, इससे अच्छा ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है इसके लिए आप फिल डाउन करें। सही है, फिल डाउन ठीक है अच्छी प्रैक्टिस है इसके लिए। ठीक है, चलते हैं। अब आप बताएं कि मैं इसकी क्या कमांड लिखूं कि मेरे पास जो है वो काम हो जाए। अब आप इसको देखकर बताएं जरा। कमांड कमांड आपके मैंने आपके सामने दिखाई है, अब आप मुझे बताएं तो मैं वो चीज लिखने बैठ जाऊंगा। सर, यही हम कमांड देंगे ना, बैकवर्ड फिल कर देंगे हम फिर। बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड, एफ फिल। हाँ एफ फिल करेंगे। चले आप बताएं क्या क्या लिखूं। चले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, आपने कहा बाद में यही लिखूंगा। चले बताएं क्या करूं, बताएं। चीजें बनाए, मैं क्या डीएफ। चीजें चेंजेस करते रहूं। हाँ बोले बोले। एक मिनट सर, इधर मर्चेंट स्टेट लिखें एरर्स की जगह पे। सही है, मर्चेंट स्टेट लिख लेते हैं साहब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या करूं, और बताएं। एफ फिल करना है ना हमने, फॉरवर्ड फिल करना है। बिल्कुल सही है, कर दूं, रन कर दूं। जी सर। चलो, आपने कह दिया तो हमने रन कर दिया। अब जरा चेक करते हैं डीएस के अंदर क्या चीज आती है, क्या उसके अंदर नल बाकी रहता है या नहीं रहता। चलो, अब यहाँ यहाँ से तो हमें नहीं पता चल सकता कि पहले तो पता चल रहा था। अब मैं दोबारा यही कमांड चलाऊंगा, इस नल वाली। जी। अब देखते हैं क्या आपने जो कहा है क्या वो पॉसिबल हुआ, क्या वो चीज हमारी एप्लीकेबल हुई। चेक कर लेते हैं। जी। जी माज, ये क्लास स्टॉप कर दूं? बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में कर रहे हैं बस दो ये कमांड दो एक बार मिनट चेक रह करें। 2 मिनट रह गए बस, अभी ना कीजिएगा। बस इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ना कुछ 1-2 कॉलम ले जाएंगे, वो हम बाद में उसको इसी तरह से फिल अप फिल डाउन करेंगे। और उसके बाद अब देखें, अब आपको कुछ समझ आ रहा है क्या नाम है आपका उसे? हाँ, मर्चेंट स्टेट वो एरर जो वो थे, नल एनए थे वो जीरो मैंने हो वो गए, तो ठीक सब हो गया, जीरो क्लीन हो गया। क्लियर हो गया। अब खाली एक जिप का रह गया है। जिप इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट मतलब कल करेंगे। और इसके बाद हम डेटा से, अब हमारे पास जब डेटा बन गया ना, अब हम इससे जी इंफॉर्मेटिव चीजें निकालेंगे, क्योंकि हमने डेटा पूरा क्लीनिंग कर लिया है। अब आपको मैंने क्लीनिंग के सारे स्टेप बता दिए अलहमदुलिल्लाह, किस तरह से कॉलम जी। ऐड करते हैं, किस तरह से कॉलम रिमूव करते हैं, किस तरह से फिल डाउन फिल अप करते हैं। ठीक है, कोई अच्छा मसला? सर, ये बोले। जी जी सर, मैं ना घर इसकी जरा प्रैक्टिस दोबारा करूंगा। ठीक है, आप जरूर मुझे जरूर। इसकी कोडिंग वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा मैं क्लास में आपको ना वही, आज। हाँ मैं आपको गिटहब पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक सर, है। या मैं क्लास में ही अपलोड कर देना, क्लास में, क्लासरूम गूगल में, में, हाँ क्लास में। हाँ गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर, कोई बात नहीं। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, फिर सही, आज के ऑफ करें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सर, कल का क्या प्लान है सर? कल क्लास 2 बजे तक कर लें सर? संडे आपके लिए होगा पॉसिबल? 2 बजे तक चले, मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो पॉसिबल गया तो है, सर। सही वो सही, ठीक व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।